नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? ऑप्शन है सिकंदर, टोलमी, डायनोसिस और ऑप्शन डी है सेलुकस है। तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को सेलुकस ने भेजा था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेलुकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर या फिर ऑप्शन डी है प्रभा कुमारी। तो साथियों, ठुमरी की रानी जो है गिरिजा देवी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गिरिजा देवी को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की कुल आर्थिक गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो किसी देश के कुल आर्थिक गतिविधि को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? जड़ता का नियम, परिमाण का नियम, द्रव्यमान का नियम या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जड़ता का नियम है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़ता के नियम के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौर्य काल की कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी रॉक कट गुफाएं माना जाता है? तो साथियों, भारत में मौर्य काल की सबसे पुरानी रॉक कट गुफाएं जो है आपका बराबर और नागार्जुनी गुफाएं को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बराबर और नागार्जुनी गुफाएं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बादामी गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर कर्नाटक है? तो बादामी गुफाएं जो है आपका ये है कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के उद्देशिका में समानता का अर्थ क्या होता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में समानता का अर्थ क्या होता है। तो साथियों, इसका अर्थ जो है समान अवसर, सभी के लिए समान अधिकार, भेदभाव रहित समाज, ये सभी होता है। तो प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन दिया गया है तापी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, साबरमती नदी या फिर ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो यह आपका तापी नदी है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? भवानी, हेमावती, काबिनी या फिर मूसी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मूसी। मूसी नदी जो है आपका ये है कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो साथियों, मूसी किसकी सहायक नदी है? तो यह आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी नदी बेसिन 86,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को कवर करती है और 11 राज्यों में फैली हुई है? ऑप्शन है महानदी बेसिन, सिंधु बेसिन, गंगा बेसिन और ऑप्शन डी दिया गया है ब्रह्मपुत्र बेसिन है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गंगा बेसिन है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मौलिक कर्तव्य को, मौलिक अधिकार को या फिर डीपीएसपी को, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान की कुंजी जो है आपका प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो यह आपका कंचनजंगा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कंचनजंगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों तक चली थी? तो आपको बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 वर्षों तक चली थी। तो साथियों यह है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका यह है ऐसी एकमात्र पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्षों तक ही चली थी। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। इसका कार्यकाल कितना था? तो इसका कार्यकाल 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक था। तो इसको भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो आपको बताना है कि दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो यह आपका 1978 से 1980 ईस्वी तक थी। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन दिया गया है भाग 3, भाग 4, भाग 2 या फिर भाग 6। तो मेरे प्यारे साथियों नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। और यह है किस अनुच्छेद में है? अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो यह आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है आपका हॉकी को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो पहली बार गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यह आपका आइस हॉकी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आइस हॉकी। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो आपको बताना है कि क्रिकेट का जन्मदाता जो है किस देश को माना जाता है? स्पेन को, ब्राजील को, इंग्लैंड को या फिर रूस को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इंग्लैंड को। क्रिकेट का जन्मदाता जो है आपका इंग्लैंड देश को माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 9 नवंबर या फिर 12 जनवरी। तो नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो यह आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत जो है आपका ये है 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, गाडविन आस्टीन, धौलागिरी या फिर नंदा कोटा। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी की बात की जाए तो यह आपका गाडविन आस्टीन है, जिसे केटू के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो यह आपका कौन सा है? तो हिमालय है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 21 जून, 7 अप्रैल या फिर 8 अप्रैल। तो विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 21 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 21 जून को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बताना है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रश्न नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से कौन सा है? नंदा देवी, बद्रीनाथ, कंचनजंगा या फिर नंगा पर्वत है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है आपका ये है नंदा देवी है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सतपुड़ा, केदारनाथ, हिमालय या फिर नंदा देवी। तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो यह आपका हिमालय है। प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन दिया गया है मणिपुर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नागालैंड। झारखंड का शिमला निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? हजारीबाग को,
रांची को, रोम को या फिर मुंबई को? तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो पर्ल सिटी किसको कहा जाता है? तो यह आपका तूतीकोरिन को कहा जाता है। किसको? तूतीकोरिन को। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो सोमनाथ, लिंगराज, मीनाक्षी, ये सभी हिंदू धर्म के मंदिर जो है आपके भारत में हैं, लेकिन अंकोर वाट आपका भारत में नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, अंकोर वाट भारत में नहीं है तो कहाँ है? तो यह आपका कंबोडिया में है। कहाँ? कंबोडिया में। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत जो है आपका जय संहिता के रूप में जानी जाती है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो आपको बताना है एक जूते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? लोथल में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में या फिर जयपुर में? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कालीबंगा में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी? इंग्लैंड में, जर्मनी में, ईरान में या फिर मेरठ में? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड में। किस शहर को पूर्व का द्वार कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस शहर को पूर्व का द्वार कहा जाता है। तो पूर्व का द्वार जो है सिंगापुर को कहा जाता है। किसको? सिंगापुर को। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको भारत का स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? तो भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किसको जाना जाता है? तो यह आपका शिमला को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को किसके द्वारा आरंभ किया गया था? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर रूपनारायण? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? अशोक, चाणक्य, बलबन या फिर बिंदुसार? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? कोलकाता, मेरठ, दिल्ली या फिर विदर्भ? तो 1857 का विद्रोह जो है आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेरठ से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न आपका 43 नंबर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह आपका मालाबार में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मालाबार में। साथियों, मोपला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेता कौन था? तो यह आपका मुसलयार था। कौन? मुसलयार। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न नंबर आपका 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? सुरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, मूल शंकर या फिर गौरी शंकर? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है आपका नरेंद्र नाथ दत्त था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। इलाहाबाद में, जयपुर में, दिल्ली में या फिर लखनऊ में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा जो है आपका ये है लखनऊ में स्थित है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां पर हुई थी? तो साथियों ये क्वेश्चन में नंबरिंग गलत हो गई है। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 47 होगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां पर हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो इसमें आपको बताना है टीपू सुल्तान की राजधानी, जो कि आपका प्रश्न नंबर 48 है। टीपू सुल्तान की राजधानी जो है आपका श्रीरंगपट्टनम थी, जहां इसकी मृत्यु हुई थी। तो प्रश्न नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 49 में कि ये 49 क्वेश्चन है, भारत में दास्य प्रथा किस वर्ष में अवैध घोषित किया गया था? 1843 में, 1846 में, 1863 या फिर 1856? तो साथियों भारत में दास्य प्रथा किस वर्ष में अवैध घोषित किया गया था? यह आपका 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आलिशंकर, दयाशंकर, गौरीशंकर या फिर मूलशंकर? तो प्रश्न नंबर 50 में स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम आपसे पूछा गया है। तो इनका मूल नाम जो है आपका मूलशंकर था। क्या? मूलशंकर। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न नंबर 51 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया गया है दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी सहजानंद या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।